जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले जो जो हमने आज के दिन कार्य किया है वो हमारे दिमाग में चलता है। शैतान हमारी कमजोरियां, हमारे पाप, मोबाइल फोन हो सकता है, घूमना फिरना, दोस्त या अन्य चीजें जो आपके आशामय भविष्य के विपरीत हो, वो सारी चीजें शैतान दिखाता है। कोई व्यक्ति जैसे वासना में पड़ा हुआ है तो उसे वह अश्लील चीजें ही शैतान दिखाएगा और इस वजह से प्रार्थना में उसका मन नहीं लगेगा। कुछ लोग मोबाइल के आदी होंगे तो उनको बार बार मोबाइल, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई गेम हो या अन्य कोई चीज हो, शैतान उनके सामने वही चीज लाएगा। परिवार के सदस्य होंगे तो हो सकता है कि किसी से कोई नाराजगी हुई हो या किसी ने आपका दिल दुखाया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, या किसी ने आपको चोट पहुंचा दी या आपको किसी ने टक्कर मार दी तो आपके मुंह से किसी के लिए गलत शब्द निकले होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। किसी को आपने गाली बकी होगी, किसी को श्राप दिया होगा, किसी का बुरा चाहा होगा या कोई लालच आया होगा, धन के प्रति हो, जमीन जायदाद के प्रति हो। तो होता क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें चलती है और जिसकी वजह से हमारा और ईश्वर का जुड़ाव नहीं हो पाता। हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच नहीं पाती क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारी सोच यहीं तक रह रही है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक, स्वर्ग तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि उसके बीच में हमारी ये सोच, हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमने कार्य किया है, जो गलतियां की है, जो पाप किए हैं या कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन, वह सब शैतान लाता ताकि आपका संबंध ईश्वर से ना जुड़े, आप ईश्वर के साथ में एक ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका रिश्ता ईश्वर से जुड़े। जैसे ही आपका रिश्ता ईश्वर से जुड़ेगा आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी, और जब आपको सच्चाई मालूम चलेगी भाइयों और बहनों, तो क्या होगा, शैतान अपने षड्यंत्र में फेल हो जाएगा। और शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि वह फेल हो, इसलिए वह मौका नहीं छोड़ता आपके मन में संकोच, डर, चिंताएं, वहम, शंका, विश्वास की कमी, संदेह, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सारी चीजें लाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करना है। आपके पास में जो चीजें हैं, आपकी बाइबल हो, आपकी नोटबुक हो, आपका मोबाइल फोन हो, आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह को प्रभु को समर्पित करना है और उस जगह को यीशु के लहू से धोना है और यीशु के लहू के बाड़े में बांध देना है, ताकि आप और ईश्वर के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ ही ना सके। और प्रभु को कहिए, हे प्रभु, मैं इस वक्त आपसे बात करना चाहता हूं, आपके साथ में एक होना चाहता हूं, आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, बहुत सारी टेंशन है प्रभु, बहुत सारे प्रॉब्लम है प्रभु, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, तकलीफ में हूं, पीड़ा में हूं प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, मुझे अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए प्रभु। मैं आज अपने आप को आपको समर्पित करता हूं प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कीजिए प्रभु। आज आपके और मेरे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति ना आ पाए प्रभु, मेरा मन स्थिर रहे, मेरी सोच स्थिर रहे प्रभु, आप की ओर मेरी दृष्टि हो प्रभु, मेरा ध्यान केवल आपकी ओर लगे प्रभु। शैतान मुझे भटका ना पाए प्रभु, शैतान मुझे विचलित ना कर पाए प्रभु। मैं शैतान का त्याग करता हूं, शैतान के हर षड्यंत्र का
त्याग करता हूं प्रभु। मैं शैतान को आपके क्रूस के नीचे नष्ट करता हूं, शैतान के हर एक वादे को, झूठे वादे जो शैतान करता है, हर प्रलोभन को, हर वासनाओं को, हर बुराई को मैं यीशु आपके अधीन करता हूं। इस वक्त मैं स्वतंत्र रूप से आपको चढ़ाता हूं, अपने आप को। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद में आप पवित्र वचन को खोलिए। जब आप पवित्र वचन को खोलेंगे, तब पवित्र वचन आपसे बात करेगा।